इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपको बताएं कि देश में कोरोना के बिगड़े हालात पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या एक्शन प्लान बनाया है, क्या क्या ऑर्डर दिए गए हैं, लेकिन उससे पहले आपको देश भर से आए हुए कोरोना का लेटेस्ट अपडेट दे दे। देश में कोरोना का कहर थम नहीं रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के जो नए केसेस सामने आए हैं उसे अगर कोरोना की सुनामी कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। पिछले 24 घंटे में देश भर में रिकॉर्ड 2,60,000 से ज्यादा केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि इसी दौरान रिकॉर्ड 1,492 लोगों की कोरोना से जान गई है। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 18 लाख के करीब पहुंच चुकी है। एक दिन में देश में सामने आए नए मरीजों का यह आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यह लगातार चौथा दिन है जब देश में 2 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। थोड़ी राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में करीब 1,38,000 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए हैं और इसी बीच करीब 12 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन भी लगाई जा चुकी है। लेकिन हर रोज जितने नए मरीज सामने आ रहे हैं उनके मुकाबले रिकवर हुए मरीजों की संख्या कम है। इसलिए एक्टिव मरीजों की संख्या देश में लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका सीधा सीधा दबाव हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डॉक्टर्स पर, मेडिकल स्टाफ पर पड़ रहा है। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 18 लाख के करीब पहुंच चुकी है। हालात पर काबू पाने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं। राज्य दर राज्य, शहर दर शहर पाबंदियां हैं, लेकिन इसके बावजूद कोरोना की किलर रफ्तार घटती नहीं नजर आती। 24 घंटे में कोरोना की किलर रफ्तार ने 2,60,000 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया है, तो इसी की चपेट में आकर एक दिन में करीब 1,500 लोगों की जान चली गई है। कोरोना कितनी तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बीते 4 दिनों में लगातार देश में 2 लाख से ज्यादा लोग वायरस की चपेट में आए हैं। देश में 14 अप्रैल को करीब 2 लाख मामले सामने आए, 1,038 लोगों की जान गई। 15 अप्रैल को यही आंकड़ा बढ़कर 2,16,828 लोगों का हो गया और 1,182 लोगों की जान गई। 16 अप्रैल को 2,34,000 लोग संक्रमित पाए गए तो 1,338 लोगों की जान गई। और अब कल का आंकड़ा अगर हम आपके सामने रखें तो बीते 24 घंटे में 2,60,000 एक्टिव केसेस, ताजा मामले, 1,492 लोगों की जान चली गई। एक दिन में देश में सामने आए नए मरीजों का यह आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ये लगातार चौथा दिन है जब देश में 2 लाख से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह भी है कि पिछले 24 घंटे में करीब 1,38,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं। इस बीच करीब 12 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। लेकिन हर रोज जितने नए मरीज सामने आ रहे हैं उनके मुकाबले रिकवर हुए मरीजों की तादाद कम है, इसलिए एक्टिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। फिलहाल देश में एक्टिव मरीजों की तादाद 18 लाख के करीब पहुंच चुकी है। हालात पर काबू पाने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। राज्य दर राज्य, शहर दर शहर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, लेकिन अब तक कोरोना की किलर रफ्तार घटती हुई नजर नहीं आ रही। महामारी के दूसरे फेज में कोरोना लोगों पर दुखों का पहाड़ बनकर टूटा है। क्या बुजुर्ग और क्या नौजवान, अब तो छोटे छोटे बच्चों को भी कोरोना हो रहा है। इलाज नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी की खबरें लगातार लोगों को परेशान कर रही है। शमशान घाटों पर लंबी लंबी कतारें हैं। कोरोना से बचाव के लिए देश के ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू का सहारा लिया जा रहा है। कोविड-19 के तहत गाइडलाइंस की सख्ती से कोरोना को फैलने से रोकने की कोशिशें भी की जा रही हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक कई राज्यों में कोरोना पॉजिटिविटी का रेट तेजी से बढ़ा है। देश में हर 5वें शख्स की संक्रमण रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। इसलिए अगर अब भी लोग सतर्क नहीं हुए तो ये महामारी अभी और न जाने कितने लोगों की जान ले लेगी। यही वजह है कि राज्य सरकारें लॉकडाउन की सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रही है। अब आपको उन राज्यों का हाल हम बताएंगे जहां पर एक दिन में कोरोना के कई मरीजों की संख्या बढ़ी है, जिनमें उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो। ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार तेजी से वायरस का संक्रमण लोगों में बेतहाशा फैल रहा है। अब हुसैन आपको बताएंगे कि किन किन राज्यों में यह संक्रमण रिकॉर्ड रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। हुसैन, नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।